हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइफ विद खुशी। तो हुआ ये कि आज हमारे घर पे आए थे कुछ मेहमान, यानी खुशी की बुआ और खुशी के पापा की बड़ी मामी। तो वो तो रहती हैं दिल्ली में, बड़ी मामी। तो उन्होंने कहा कि उनको जाते समय अपने घर कुछ पहाड़ के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। तो हमने कहा कि अगर आपको ये चीज़ें लेनी है तो हम उत्तरायणी मेला चलते हैं, मेला का मेला भी हो जाएगा और पहाड़ की दालें, बड़ियाँ और यहाँ के मसाले वगैरह जो भी आपको यहाँ से लेना है आप खरीद भी लीजिएगा। तो फाइनली हमारा परिवार पहुँच गया उत्तरायणी मेला, जो हल्द्वानी के हीरानगर में पर्वतीय उत्थान मंच है वहाँ पे लगता है। और ये बड़ा ही फेमस मेला है, यहाँ लोग बहुत आते हैं और जो लोकल प्रोडक्ट है ना पहाड़ के, वो यहाँ पर बिकने के लिए आते हैं। चाहे वो शॉल्स हैं, कारपेट्स हैं, दरियाँ हैं, एंड हाथ के बने स्वेटर्स, और जो लघु और कुटीर उद्योग की महिलाएं जो संस्थाएं जुड़ी हैं वहाँ से भी बहुत सारा सामान यहाँ पर आता है। तो फिलहाल हमने मेले में करी एंट्री और हमने अपने आप को डिवाइड किया दो टीम्स में। एक टीम में थी मेरी ननद यानी कि खुशी की बुआ और बड़ी मामी, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो दाल वगैरह खरीदेंगी। और हमने एक और टीम बनाई दूसरी, जिसमें मैं, खुशी के पापा, खुशी और शिवांश दद्दा, हम चारों पहुँचे वहाँ पे जहाँ चिल्ड्रंस का कॉर्नर बना रखा था, जहाँ पे झूले वगैरह थे। और मैं आपको बताऊँ, हम लोग गलती से संडे के दिन पहुँच गए, हमने ध्यान नहीं किया। और इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी यहाँ पर, इतनी ज़बरदस्त भीड़, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक बार किसी ने शायद अनाउंस करवा दिया है कि आज मेले में सारा सामान फ्री में है। तो शायद पूरा हल्द्वानी यहाँ पहुँच गया था। आप खुद देखो वीडियो में, पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद फाइनली हमें एक झूले का टिकट मिला। लाइन लगी हुई थी एक्चुअली झूले के लिए। तो मैंने जीविशा से बोला कि देखो बाकी झूलों में तो बहुत भीड़ है बेटा, सेफ़ नहीं है, तुम ये वाला एक झूला कर लो, ये जो व्हील है वो कर लो। तो फाइनली हमें इसका टिकट मिला और जीविशा ने इसको घूमना शुरू करा, यानी इंजॉय करना शुरू करा। उनको देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा था। पहले पहले तो ये झूला धीमे धीमे चल रहा था और झूले को रोकना भी पड़ा, क्योंकि एक बच्चा ना बहुत बुरी तरह से रो रहा था, शायद वो डर गई थी। तो फिर जब उसको नीचे उतारा तो उसके बाद झूले में आई स्पीड, और स्पीड में जो बच्चों के चेहरे बने थे ना फनी फनी, ये देखो इसको कितना मज़ा आ रहा है। बाबू हल्के चलाओ। तो भाई झूले वाले एरिया से हम बाहर निकले तो थोड़ी हमें सांस में सांस आई। और ये वाला पोर्शन है जहाँ पर सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। तो बाहर का खाना तो हम खाते नहीं है, तो हमारे लिए तो ये साइड बिल्कुल ही बेकार थी। फिर भी हमने मेले का एक पूरा राउंड लगाया। मोस्टली हाथ से बना हुआ सामान आता है, पहाड़ के जो प्रोडक्ट हैं वो आते हैं, जैसे दरियाँ हो गई और शॉल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो लोकल लोग बनाते हैं वो सब आते हैं। जखिया है, गदरानी है, और बहुत सारी चीज़ों के मुझे आधों के नाम भी नहीं पता है। तो यहाँ पे पीसा नून है, वो सब आता है। तो ये सब चीज़ें जो है मिलती हैं, लोग खरीदते हैं और लोगों में बड़ा क्रेज़ होता है इस मेले में आने का। और ये देखो, ये परफॉर्मेंस एरिया है जहाँ पर ना दिन भर दिन के टाइम क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जो उत्तराखंड की लोग कल आए हैं उनसे रिलेटेड कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे शंख बजाओ, डांस वगैरह। और उसके बाद शाम को फिर यहाँ पे पुरस्कार वितरण भी होता है। और ये देखो जी फ़ेरन, आजकल तो बस कश्मीरी फ़ेरन्स ही फैशन में हैं और इसी की बातें हो रही हैं। तो फ़ेरन के एक दो नहीं, कई सारे स्टॉल्स थे। और ये देखो भगवान जी के कपड़ों का स्टॉल, उसके बाद जेंट्स जो हैं उनके कोट एंड बास्केट्स वगैरह भी थे। जेंट्स वाले स्टॉल में कम भीड़ थी, पर लड़कियों वाले स्टॉल्स में तो गजब की भीड़ थी। एंड इसके बाद फिर हम लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट किया, पता चला कि दीदी लोगों ने अपनी दाल वगैरह सब खरीद ली है। तो हमने कहा चलो भैया, मेले को बाय बाय करने का टाइम आया है। और भीड़ है ना बढ़ती चली जा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ अच्छी नहीं लगती। तो हमने डिसाइड किया कि हम घर चलते हैं। और बचते बचते भी जीविशा ने लास्ट में बाहर आकर ये कुछ टॉयज़ अपने लिए खरीद ही लिए। तो उसके बाद फिर देखो हम निकले मेले से बाहर, और हमने अपनी गाड़ी ना काफ़ी दूर पार्क करी थी, क्योंकि पार्किंग अवेलेबल थी ही नहीं। तो कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम अपनी गाड़ी तक पहुँचे एंड फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठे। और इस बीच जो हमसे हमारी टीम नंबर 1 जो बिछड़ गई थी और जो सामान खरीदी थी वो भी ऑलमोस्ट पहुँचने वाली ही थी। तो हम फटाफट गाड़ी में बैठे, और जीविशा तो हमेशा पापा के पास ही चिपकी रहती है। तो पापा की गोदी में जाके बैठी और पीछे बैठी मैं। और इसके बाद आती है दीदी की और मामी जी की एंट्री। और भाई साहब क्या भर भर के थैले सामान खरीदा इन लोगों ने। इन्होंने गडेरी, पहाड़ी नींबू, पता नहीं भांग, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, आज सब कुछ खरीद लिया है। उसके बाद जीविशा ने फ्लॉन्ट किए अपने टॉयज़, और उसके बाद उसने बताया कि उसे बड़ा ही मज़ा आया, मगर उससे और झूले झूलने थे। मगर झूलों की हालत देख के ना डिसाइड हो रहा था कि हम नहीं झूले तो ही बेहतर है। फाइनली हम घर की तरफ चल पड़े। तो आज ये एक अनप्लान्ड सा ट्रिप हो गया हमारा पर्वतीय उत्थान मंच की तरफ। उसके बाद जीविशा को याद आया कि दादा की कार में तो सन रूफ भी है, तो उसने रूफ खुलवाया और भाई अपनी मुंडी निकाली बाहर। और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी, लेकिन लड़की है जो मान जाए किसी की बात।
तो बच्चों की इच्छा पूरी तो करनी ही पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और आप ये मेला घूमना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। अभी ये मेला 3 दिन और लगा हुआ है और अगर आपको पहाड़ के प्रोडक्ट पसंद हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। एक्चुअली उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।